हेलो एवरीवन, आप सबको याद होगा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने GA4 के अंदर यूज़र एट्रीब्यूशन के डाटा कलेक्शन इनेबल करने का आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था और उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। तो ये उसी से रिलेटेड एक क्विज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन द गूगल एनालिटिक्स फॉर GA4 इंटरफेस अंडर विच मेन मेन्यू सेक्शन इज़ द यूज़र एट्रीब्यूट्स ऑप्शन फाउंड। आपने बताना है कि आप अपने ये यूज़र एट्रीब्यूट्स कहाँ पे जाकर जो है वो देख सकते हैं, किस ऑप्शन के अंदर। तो बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर जाके आप इसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच स्पेसिफिक सब ऑप्शन अंडर यूज़र एट्रीब्यूट्स डिस्प्लेज अ टेबल ऑफ डाटा अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। यूज़र एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन सा बेसिकली टेबल आता है, तो मैंने आपको बताया था आपके पास डेमोग्राफिक डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसमें जाके आप बेसिकली ये सारा डाटा जो है वो देख सकते हैं। What type of user data is revealed when clicking on a specific country within the demographic details report। तो आपको कौन कौन सा डाटा आ रहा होता है, तो बेसिकली आपको यूज़र लैंग्वेजेस का डाटा भी आ रहा होता है। Beside language and country, what is another specific user demographic attribute collected by GA4। तो कौन सा आपके पास एट्रीब्यूशन आती है, तो वो आपके पास होता है एज ग्रुप का होता है। मल्टीपल होते हैं बेसिकली, ये जस्ट यहाँ पे एक एक जो है ना वो वर्ड आपको बता रहा है। तो आप अगर यहाँ पे एज ग्रुप कह दें तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट कह दें तो भी ठीक है, अगर आप जो है वो यूज़र के रेलिवेंट कोई और इन्फॉर्मेशन जिसमें उसकी कंट्री है, लैंग्वेज है, एज ग्रुप है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो है वो मिल रही होती हैं, उसके इंटरेस्ट भी होते हैं। विच डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर्स बेस्ड ऑन देयर सोशल और बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। तो कौन सी डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट आपको बताती है, बेसिकली वो क्या होता है, यूज़र का जेंडर होता है। तो ये आपके पास जेंडर का डाटा भी इस रिपोर्ट के अंदर आ रहा होता है। विच यूज़र एट्रीब्यूट इन GA4 कैटेगराइजेज यूजर्स बेस्ड ऑन दियर पर्सनल हॉबीज और प्रेफरेंसेस। तो वो आपके इंटरेस्ट होते हैं। What does it typically mean when all columns in the demographic details report show zero? That means you didn't have enabled certain settings. The necessary data collection settings are not enabled. What is the common misconception regarding the cause of missing demographic data in GA4? तो बेसिकली हम इसको SDK वर्जन्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं कि इट इज़ एन इशू विद SDK इंटीग्रेशन और वर्जनिंग, बट ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ। What is the actual primary cause of missing demographic data in a live GA4 प्रॉपर्टी? तो वो आपने सेटिंग इनेबल नहीं की होती, डाटा डिसेबल्ड डाटा कलेक्शन सेटिंग्स। What resource can learners use to explore GA4 features if they do not have a live app or project? तो मैंने आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दिखाया था जो कि गूगल की तरफ से आपके पास एक डेमो प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो GA4 डेमो अकाउंट के नाम से। आप उसको एक वेब के प्रोजेक्ट है वो भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, एक गेम का प्रोजेक्ट है, अगर आप ऐप्स और गेम्स की फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोनों जो है आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। Why is the understanding user attributes critical in a highly competitive app market? तो क्यों है, आप सबको पता है कि अभी हमारे पास जस्ट रैंकिंग्स ही इनफ नहीं होती, कीवर्ड्स ही इनफ नहीं होते, हमें यूज़र को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है अपनी ऐप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इट अलाउज डेवलपर्स टू टेलर द ऐप एक्सपीरियंस टू स्पेसिफिक यूज़र नीड्स। हाँ, ये भी चीज़ हो सकती है, आपको अपनी ऐप को अगर ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपको अपनी यूज़र स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऐप के फीचर्स को इन्हांस करना पड़ेगा। व्हेन यूजिंग फायरबेस विद एन ऐप, हाउ इज यूज़र एट्रीब्यूट डायरेक्टली इनिशियली कैप्चर्ड फॉर GA4? तो कैसे होता है, बेसिकली इट इज़ ऑटोमेटिकली लॉग्ड विद इन दी ऐप। आप अपनी जब फायरबेस का बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप GA4 को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो नॉर्मली वो इनेबल ही होता है, आपने भी उसको इनेबल रखना है ताकि आपका ये तमाम डाटा जो है वो GA4 के ऊपर भी अवेलेबल हो सके। इन विच सेक्शन ऑफ द GA4 इंटरफेस मस्ट अ यूज़र गो टू चेंज डाटा कलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन? तो आपको अपने एडमिन सेक्शन के अंदर डाटा कलेक्शन में जाना पड़ता है। अंडर द एडमिन सेक्शन विच स्पेसिफिक कैटेगरी कंटेन्स the settings for data collection?
ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आपके पास डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन का एक सेक्शन आता है फर्दर, उसके अंदर आपके पास अपने डाटा कलेक्शन में जाना होता है। Once the data collection toggled is enabled, what is the final step required on that page to start tracking attributes? तो आपको उसको acknowledge भी करना पड़ता है, providing acknowledgement at the bottom of the page. What happens to the demographic data that was generated before the data collection settings were enabled? तो वो सारा डाटा वेस्ट हो जाता है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते. It is permanently lost and cannot be recovered. Approximately how long does it take for demographic data to start appearing in reports after enabling the settings? तो जैसे ही यूज़र आएगा आपका डाटा जो है वो लॉग होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो 24 आवर्स के बाद आपको मिल जाएगा आपके उस रिपोर्ट के अंदर वेरी नेक्स्ट डे पे और द वेरी नेक्स्ट डे. ठीक है. हाउ कैन एज ग्रुप डाटा हेल्प इम्प्रूव ऐप यूज़र एक्सपीरियंस? आपकी एज ग्रुप का डाटा आपकी ऐप को किस तरह से अपनी ऐप का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए हेल्प आउट कर सकता है? तो इट आइडेंटिफाइज विच एज ग्रुप्स रिक्वायर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और लेवल मॉडिफिकेशन. मतलब अगर गेम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो मे बी अगर आपका सपोज करें 25 to 34 की एज का एक ग्रुप जो है वो लैग कर रहा है, या फिर उससे लोअर एजेस का ग्रुप भी लैग कर रहा है, तो इसका मतलब मे बी आपकी ऐप की फ्लो के अंदर या ऐप की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के अंदर इश्यूज़ हैं. आपको लेवल्स की जो डिफ़िकल्टी है वो हार्ड है या लेवल की डिफ़िकल्टी बहुत ईजी है. तो मतलब डिपेंड करता है सिनेरियोज बेस्ड, तो आपको वो चीज़ें स्टडी करना पड़ती हैं बेसिकली. Which metric in the demographic report measures the average number of engaged sessions for a specific user group? ये आपने बताना है. तो आपके पास होते हैं इंगेज सेशंस पर यूज़र. वैसे तो आप फायरबेस पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप वाइज देखना चाहें, स्पेसिफिक जेंडर वाइज देखना चाहें, स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाइज देखना चाहें, तो स्पेसिफिक और लैंग्वेज भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, रीजन भी हो सकता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए फिर आपको यहाँ पे आके उसको देखना पड़ता है. ब्लेंडेड आप मतलब जो उसका व्यू है वो आप फायरबेस पे डायरेक्ट मेन पेज पे भी ले सकते हैं, बट अगर आपको उसको किसी स्पेसिफिक चीज़ के अकॉर्डिंगली देखना है तो वो उसके लिए फिर आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है. व्हाट डज अ हाई इंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूज़र फॉर अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंडिकेट? तो इससे बेसिकली यही पता चलता है कि दैट स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप क्या करता है, फाइंड्स द ऐप हाईली वैल्यूएबल और इमर्सिव. Where can a developer find the app remove event data within the demographic table? तो आप बेसिकली अपने इवेंट्स के अंदर जाकर इसको फॉलो आउट कर सकते हैं, अपने इवेंट्स और ओवरऑल इवेंट्स कॉलम के अंदर जाके इसको देख सकते हैं. बट आप इसको की इवेंट्स के अंदर भी देख सकते हैं अगर, लेकिन उसके लिए फिर आपको पता है कि आपको अपने इवेंट को मार्क एज की इवेंट करना पड़ता है. Why might the app remove event be missing when looking स्पेसिफिकली एट द की इवेंट्स ड्रॉप डाउन? तो वहाँ पे अगर आपने इसको की इवेंट मार्क नहीं किया होता और नॉर्मली होता भी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ से ये इवेंट का डाटा क्या होता है, मिसिंग होता है. नॉट ऑल द इवेंट्स लाइक अनइंस्टॉल्स आर मार्क्ड एज की इवेंट्स बाय डिफॉल्ट. बिसाइड्स कंट्री, व्हाट जियोग्राफिक एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू फिल्टर डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स? आपने बताना है कि कौन कौन सी आपके पास मतलब आप सिटी लेवल तक का भी डाटा देख सकते हैं कंट्री के अलावा. The dash attribute allows you to see the primary communication preference of your app users. तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, वो आपकी है लैंग्वेज. Which demographic category helps identify the broad geographic location of users beyond just the country level? डेमोग्राफिक में आपकी कंट्री लेवल के अलावा कौन कौन सी जियोग्राफिक लोकेशंस ऑफ यूजर्स आती हैं? आपकी बेसिकली रीजन्स भी आते हैं और इवन सिटीज़ भी आती हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ट्रैकिंग यूज़र इंटरेस्ट इन GA4? आप यूज़र इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर मार्केटिंग एंड कंटेंट टारगेटिंग. आप अपने यूज़र्स के इंटरेस्ट को देखते हैं और उन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं और यूज़र टारगेटिंग भी उन इंटरेस्ट की बेस पर कर सकते हैं. गूगल अलाउ नहीं करता इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, बट आपके बहुत सारे दूसरे एक्विजिशन के मॉडल्स हैं जहाँ पे आप अपनी ऐप कैंपेन्स के लिए इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स है, इनेबलिंग डाटा कलेक्शन इन GA4 will
retroactively fill in the missing demographic numbers. ऐसा नहीं है, बेसिकली फॉल्स। आपके मिसिंग नंबर्स जो है ना वो कभी भी बैक नहीं आते। विथ GA4 मेन्यू लेवल सिट्स डायरेक्टली अबव डेमोग्राफिक डिटेल्स। यूजर एट्रीब्यूट्स, मतलब यूजर एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके पास डेमोग्राफिक डिटेल्स आती हैं, तो डेमोग्राफिक डिटेल्स अबव जो है वो फिर आपके यूजर एट्रीब्यूट्स होते हैं। Which administrative setting is specifically responsible for unlocking age, gender and interest data? अपने डाटा कलेक्शन की सेटिंग्स के अंदर गूगल सिग्नल्स के डाटा कलेक्शन को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है बेसिकली। हाउ डज द इंगेज सेशंस पर यूजर मैट्रिक डिफर फ्रॉम टोटल यूजर इन डेमोग्राफिक एनालिसिस? ये मे बी मेरी यूज। इट फोकसेस ऑन द क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन रादर देन जस्ट द नंबर ऑफ पीपल। Why is it important to check demographic data if an app's success is declining? तो आपको जाके देखना पड़ता है कि असल में इशू कहाँ पे आ रहा है। To see if the app is failing to engage its target audience or experiencing high uninstalls in key groups. Key groups, अब वो groups जो है ना वो बेसिकली आपके एज वाइज हो सकते हैं, जेंडर वाइज हो सकते हैं, इंटरेस्ट वाइज हो सकते हैं। In the GA4 demo account, what level of access is typically granted to users? तो ये आपके पास व्यूअर की एक्सेस होती है। Which specific section under admin facilitates the connection between app data and user attribute reporting? Data collection का आपका बेसिकली सेक्शन है। What does the engagement time per active user metric tell a developer about a specific demographic? इंगेजमेंट टाइम आपको क्या बताता है कि हाउ मच टाइम अ यूजर इज बेसिकली स्पेंडिंग ऑन योर ऐप, हाउ मच एक्चुअल टाइम दैट स्पेसिफिक ग्रुप स्पेंड्स एक्टिवली यूजिंग द ऐप। विच यूजर एट्रीब्यूट वुड यू एनालाइज टू डिसाइड इफ योर ऐप नीड्स अ मल्टीलिंगुअल इंटरफेस? तो आपको बेसिकली लैंग्वेज का जो है ना मेट्रिक आपको ये चीज़ बताएगा। What is the relationship between key events and overall events in the GA4 demographic table? इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो बेसिकली की इवेंट्स आर अ सबसेट ऑफ ओवरऑल इवेंट्स डिजाइनेटेड एज हाई वैल्यू एक्शंस। आप बेसिकली अपने ओवरऑल इवेंट्स में से ही कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं उनको मार्क एज की इवेंट करते हैं। इफ ऐप रिमूव काउंट्स आर हायर फॉर द एज 25 to 34 age group, which report should be checked to understand the specific user profile of that group? कौन सी रिपोर्ट देखनी है? तो आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स में आना है और उसके लिए आके आपको देखना है कि अच्छा आपके किस एज ग्रुप्स में आप इसको बेसिकली आगे जब सॉर्ट करेंगे तो आप इसको एज ग्रुप वाइज सॉर्ट करेंगे। What is the first step in the navigational path to view the interest of your users in GA4? तो वही सेम आप रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में आप लेफ्ट हैंड मेन्यू आपका रिपोर्ट्स का होता है, उसमें फिर आप आगे नीचे यूज़र एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, यूजर एट्रीब्यूट्स में आगे फर्दर डेमोग्राफिक डिटेल्स। विच GA4 डेमोग्राफिक मैट्रिक हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इफ एन ऐप इज मोर पॉपुलर अमंग मेल्स और फीमेल्स? तो आप जेंडर वाइज बेसिकली डाटा देखते हैं। When viewing the demographic details table, what happens to the list of attributes when you click on a country name? A drop down or list opens showing more specific attributes like language, age, gender और बाकी सारे भी। Why is acknowledgement necessary in the GA4 data collection settings? Acknowledgement क्यों necessary है वो भी आप अगर देखना चाहें तो अपनी मेरी वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे भी आंसर मौजूद है। It confirms that user understands and complies with the privacy and data handling requirements for collecting personal attributes. लेकिन acknowledgement जो है ना वो गूगल को आपको देना पड़ती है। Which GA4 feature allows a developer to log and begin recording user demographic data for future analysis? तो data collection है basically enable data collection settings. How does GA4 handle demographic data collection if the data collection setting is disabled? तो आपको जस्ट आपकी जियोग्राफी की लोकेशंस आ रही होती हैं, बाकी आपको कुछ भी डाटा नहीं मिला। इट डज नॉट कलेक्ट और डिस्प्ले एज, जेंडर और इंटरेस्ट डाटा शोइंग जीरोस इंस्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ कम्पिटिटिव मार्केट ऑन ट्रेडिशनल ऐप ग्रोथ स्ट्रेटजीज लाइक कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है। दे आर नो लॉन्गर सफिशिएंट, सक्सेस नाउ रिक्वायर्स डीप यूजर अंडरस्टैंडिंग। विच यूजर ग्रुप इन द वीडियोज डेमो एग्जाम्पल शोड द हाइएस्ट इंगेजमेंट टाइम। ये अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो ग्रुप में आपके पास द हायर एज ग्रुप्स EG 65+। द यूजर एट्रीब्यूट्स रिपोर्ट इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग ऐप। यूजर एट्रीब्यूट्स ऐप की क्या करती है, एक्सपीरियंस या फिर रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज होती है। इसके बगैर आप अपनी ऐप की रिटेंशन या अपनी ऐप का एक्सपीरियंस जो है ना वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।